गरीब काम वाली बनी कलेक्टर। अंजलि का उम्र यही 20 साल की होगी। 2 साल पहले प्लेन दुर्घटना में उसकी माता पिता का देहांत हो चुका था। उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। अंजलि को पढ़ने का बहुत शौक था और उसके पिता उसको कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने अंजलि की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी अचानक मौत हो गई। जैसे अंजलि के सारे सपने बिखरने लगे, मगर पैसे की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। पर अंजलि ने भी हार नहीं मानी। अपनी कलेक्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे के घर में खाना बनाना और बर्तन धोने का काम शुरू कर दी। तब उसके दोस्तों ने कहा, अंजलि, तू पढ़ी लिखी ग्रेजुएट होकर अब बर्तन मांजने और खाना बनाने का काम करेगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और फिर ये काम मैं अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं कि अपने सपने पूरा करने के लिए कर रही हूँ। फिर अंजलि काम शुरू कर देती है। दिन भर वो जी तोड़ मेहनत करती और शाम को घर जाकर पढ़ाई करती। जहाँ वो काम करने जाती थी वहाँ से उसका घर करीब किलोमीटर पर था। चलने पर भी 9 बजे रात से पहले घर नहीं पहुँच पाती थी। रात को लालटेन के सहारे अंजलि पढ़ने बैठती है और ना जाने कब सो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। उसकी इतना जी तोड़ काम करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो तैयारी के लिए सारी किताबें खरीद पाती। कोचिंग तो दूर की बात थी, फिर भी अंजलि हिम्मत नहीं हारती। जिस घर में अंजलि काम करती थी, उस मालकिन का बेटा हिमांशु भी यूपीएससी का तैयारी करता था। एक दिन काम करते हुए अंजलि ने अपने मालकिन से पूछा, मालकिन, हिमांशु भैया भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तुझे इससे क्या, तू अपना काम कर। बैरी आई इंक्वायरी करने वाली, कौन क्या पढ़ रहा है। मालकिन की बातें सुन अंजलि जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने को तैयार हुई। तभी मालकिन ने अंजलि से कहा, कल जरा जल्दी आना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। घर में उनका खाना बनाना है। तेरा जो एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं दे दूंगी। मालकिन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर हिमांशु भैया की पुरानी यूपीएससी का किताबें मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हिमांशु वहाँ आ जाता है। अंजलि की आखिरी बातें के कानों में पड़ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए अंजलि से कहता है, अच्छा तो तू कलेक्टर बनेगी। अरे औकात में रह अपनी, तुझे पता भी है यूपीएससी क्या चीज है। अच्छे अच्छे की तो नानी याद आ जाती है। तेरे जैसे लोग कलेक्टर बनेंगे तो क्या इस देश का उद्धार होगा। हिमांशु की बात पर उसकी माँ काफी जोर से हंस पड़ी। अंजलि दुखी मन से वहाँ से निकल पड़ी। इस बात ने उसे दुखी तो किया, मगर उसके हौसले को तोड़ नहीं पाई। चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले कोई मेरा, मैं अपने सपने को पूरा करके ही दम लूंगी। आज से मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगी। अब चैन से उसी दिन सोऊंगी जिस दिन मेरा सपना पूरा होगा। अगर मैं इस सपने को पूरा करने के लिए मर भी गई ना तो वो भी सही है। अंजलि ने ठान तो लिया था, मगर किताबों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। अगले दिन वो फिर से काम पर गई। वहाँ उसने सारे मेहमानों का खाना बनाया और जब सारे मेहमान खा पी कर चले गए तो वो मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, सारा काम हो गया। आपने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। अगर कुछ पैसे मिल जाए तो मैं उस पैसे से किताबें खरीद लूंगी। लेकिन का सारा काम हो गया था, इसीलिए उसके मन में टिलता पनप गई। फिर उसने कहा, अरे तुझे किताबें चाहिए ना, तो हिमांशु की किताबें लेती जा और उसे पढ़कर वापस कर देना। अंजलि को तो यही चाहिए था। उसने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसकी मालकी ने अपने बेटे हिमांशु को बुलाया और कहा, बेटा, अपने किताबें दे दे, यह 2-3 दिन में पढ़कर वापस कर देगी। माँ के कहने पर हिमांशु ने अपने कुछ किताबें लाकर अंजलि को दे दिया। इसके बाद ये ऐसे ही सिलसिला चल पड़ा। मालकिन अंजलि से जब चाहे काम करवाती और बदले में उसको कुछ किताबें पढ़ने को मिल जाया करती थी। मालकिन को इसमें अपना फायदा नजर आ रहा था। उधर किताबें मिलने से अंजलि में एक नया जोश भर गया था। वो दुगने उत्साह से अपनी तैयारी करने लगी। हिमांशु की वो किताबें जो लाइब्रेरी में रखी हुई थी उसमें धूल खा रही थी। उसके भी भाग जाग गए। एक दिन मालकिन ने काम करते हुए अंजलि से पूछा, क्यों अंजलि, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो तुझे किताबें भी मिल गई है।
अंजलि कुछ बोलती कि उससे पहले हिमांशु आ जाता है और बोलता है, अरे इसकी पढ़ाई कैसे चल रही होगी? सारा दिन तो हमारे यहाँ काम करती रहती है, पढ़ाई क्या खाक करेगी? क्यों अंजलि, तुम्हें पता भी है परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? हाँ भैया, मुझे पता है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी दोनों पैरों के लिए पूरी है। अच्छा भैया, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हिमांशु की तो हवा निकल गई क्योंकि उसे इस सवाल का जवाब पता ही नहीं था। क्या हुआ भैया, ये तो बिल्कुल मामूली सी सवाल है, आपको इसका जवाब नहीं पता है क्या? हिमांशु कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। आज अंजलि ने सारी बेइज्जती का जवाब एक झटके में ही दे दिया। अंजलि पूरी लगन से अपनी तैयारी करती रही और उसने पूरी परीक्षा का सिलेबस 2 महीना पहले ही खत्म कर ली। समय पर परीक्षा हुई और अंजलि ने आसानी से अपने एग्जाम निकाल लिया। उधर हिमांशु अपनी तमाम कोशिश के बाद भी इसमें सफल नहीं हो पाया। अंजलि ने अपनी सफलता की बात किसी को भी नहीं बताई। जब तक मैं इंटरव्यू पर नहीं पहुंच जाती तब तक ये सब बातें किसी को बताना ठीक नहीं है। इस तरह लगातार परिश्रम करते करते अंजलि ने यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले, देख अंजलि, कल हिमांशु का जन्मदिन है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तू जरा कल जल्दी आ जाना। लेकिन मालकिन, कल तो आना बहुत मुश्किल है, कल मेरी आखिरी परीक्षा है। हाँ, बैरी आई परीक्षा देने वाली, जितना बोला उतना ही कर। अगर कल तू नहीं आई फिर तुझे दोबारा यहाँ घुसने भी नहीं दूंगी। अंजलि ने मालकिन की बात नहीं मानी और निश्चित समय पर इंटरव्यू देने गई। मालकिन ने उसी दिन दूसरी नौकरानी रख ली। आने दो हरमजादी को पगार मांगने, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मगर अंजलि उस दिन के बाद से कभी उस घर में नहीं गई। ईश्वर ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। इधर मालकिन उसे खड़ी खोटी सुनने का आने का इंतजार कर रही थी। उधर यूपीएससी का परीक्षा का परिणाम आ गया था। अंजलि ने 4th रैंक पर 100 में से भी शहर के सारे अखबार में उसके कामयाबी के किस्तों में 6 रैंक के साथ पास की, बल्कि टॉप 100 में से भी शहर के सारे अखबार में उसके कामयाबी के किस्से भरे थे। हिमांशु और उसकी माँ ने जब अखबार के पहले पन्ने पर अंजलि का नाम और उसके प्रशंसा को देखी तो उसकी आँख फटी फटी रह गई। कल तक जो उसके घर में काम वाली थी, आज अपने मेहनत के दम पर मुकाम हासिल कर लिया कि हिमांशु और उसकी माँ जैसे लोगों के आसपास भी नहीं भटक सकते थे। अंजलि आज बहुत खुश थी। आज उसकी सफलता ने सिर्फ उसका और उसके पिता का सपना को पूरा किया था, बल्कि हिमांशु और उसकी माँ जैसी लोगों के मुंह पर ताले भी लगा दिए थे, जो किसी की हैसियत देखकर दिमाग का अंदाजा लगाते हैं। इस तरह से अंजलि बहुत बड़ी कलेक्टर बन के गाँव में आती है।